अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वो एक सुनहरी शाम थी जब शहज़ादी अनाया, शहज़ादी सोनिया और इनकी पक्की सहेली शमैला सब महल के बगीचे में खुशगवार मौसम का मज़ा ले रही थी। शहज़ादी अनाया, सोनिया दोनों जड़ बहनें थीं। बचपन से ही इनकी दोस्ती कच्चे घराने की लड़की शमैला से थी। ये तीनों एक दूसरे से बेहद प्यार करती, हमेशा साथ साथ रहती थी। उसी शाम जब बगीचे में बैठी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें कर रही थी, अचानक एक खूबसूरत परिंदा उनसे कुछ फासले पर आकर गिरा। उन तीनों ने जब उसके पास जाकर देखा, मालूम हुआ ज़ख्मी है। इन्होंने परिंदे की मरहम पट्टी की और इसके लिए छोटा सा घोंसला बना दिया ताकि वे उसमें आराम से रह सके। परिंदा आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया। वो सब बहुत खुश थीं। इन्होंने परिंदे के सर पर नरमी से बारी बारी हाथ फेरा तो अचानक एक खूबसूरत परी की शक्ल में बदल गया। वो तीनों बहुत हैरान हुई, मगर परी ने इन्हें कहा इन्होंने इसकी देखभाल की जिसके बदले वो इनको तोहफ़ा देना चाहती है। फिर उसने अपनी छड़ी घुमाई तो उसके हाथ में एक लाल पोटली नमूदार हो गई। जब उसने उसे खोला तो उसमें से 3 खूबसूरत सी चमकती धमकती हीरे की अंगूठियाँ निकलीं, जो इसने उन तीनों में तकसीम कर दी और कहा, जब कभी मदद की ज़रूरत हो अंगूठी को अपनी मुट्ठी में कस कर बंद कर लें तो वो फ़ौरन वहाँ मदद के लिए हाज़िर हो जाएगी। वो तीनों ये बात सुनकर थोड़ी देर हैरान हुई। फिर उन्होंने सोचा इस तरह इसकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी, तो उन्होंने परी का शुक्रिया अदा किया और महल में चली गईं। दिन यूं ही गुज़रते रहे। तीनों पक्की सहेलियां 21 साल की हो गई। उनके वालिदैन को इनकी फ़िक्र सताने लगी। फ़िक्र क्यों ना होती, क्योंकि उनके मुल्क का रवाज कुछ यूँ था, अगर किसी भी लड़की की उम्र 21 साल तक शादी नहीं होती तो उसे 1 साल तक मुल्क के सबसे पुराने जंगल में, जहाँ हर तरह का जानवर और हर तरह के कीड़े मकोड़े पाए जाते थे, छोड़ दिया जाता था। वहाँ अपने घर का कोई सामान भी नहीं ले जाया जा सकता था। सब इसी फ़िक्र में मुब्तला थे। अचानक चंद आदमी आए जो ज़बरदस्ती शहज़ादी सोनिया को उनकी सहेली शमैला के साथ जंगल तक ले गए। वो तीनों अलग अलग सिमतों में जाएंगी और कोई ना कोई रास्ता ढूंढें ताकि इस जंगल से बाहर निकल सकें। आखिर तीनों के रास्ते जुदा जुदा हो गए। फिर 1 घंटा चलने के बाद शहज़ादी अनाया को शिद्दत से प्यास लगी। उसने सोचा अब मैं पानी कहाँ ढूंढूं। अचानक ही उसे याद आया तो वो जब चाहे परी को बुला सकती। उसने फ़ौरन अपनी अंगूठी उतार कर अपनी मुट्ठी में कस कर पकड़ी तो एक ज़ोरदार धमाका हुआ। परी वहाँ आ गई। उसने शहज़ादी से पूछा क्या काम है, तो शहज़ादी ने उसे कुछ बताया। फिर परी ने मुस्कराकर उसकी तरफ देखा और वहाँ से गायब हो गई। शहज़ादी सोनिया के पेड़ के पास आकर रुकी थी। अचानक किसी ने उसके सर पर हाथ फेरा, बेहोश हो गई। ऐसा ही कुछ शमैला के साथ हुआ। फिर अचानक शमैला और सोनिया की आँख खुली तो उन्होंने देखा कि शहज़ादी अनाया खड़ी मुस्करा रही थी और वो लोग जंगल की बजाय अपने महल के एक कमरे में थे। उन दोनों ने हैरत से उसकी तरफ देखा। ताज ने परी से कहा था वो उन दोनों को इसके पास लेकर आए, फिर इन्हें चुपके से महल के किसी कोने के कमरे में छोड़ दे जहां लोगों का गुज़र ना हो। उन दोनों सोनिया और शमैला को भी इस बात का इल्म ना हो, वरना वो डर जाएंगी, क्योंकि सोनिया और शमैला जादू और परियों से डरती थी। फिर परी मज़े के खाने लेकर हाज़िर हुई। उस वक्त सोनिया और शमैला का डर ख़त्म हो चुका था। फिर अनाया ने परी से कहकर मुल्क के इस रिवाज को ख़त्म करवा दिया और फिर सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। शुक्रिया।